नमस्कार साथियों। कल्पना कीजिए, एक 13 साल की बच्ची जिसका उम्र खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, माँ बाप के दुलार प्यार में जीने, स्कूल जाने और जिंदगी की नई शुरुआती लम्हे को जीने और समझने की है, उसके साथ यौन शोषण किया गया। साथियों, ये खबर है राजस्थान के श्री गंगानगर की, जहाँ पर 32 लोगों ने मिलकर के एक मासूम के साथ बेरहमी से बलात्कार किया। एक दो तीन चार, 10 20 25 30 नहीं बल्कि 32 लोगों ने। वहां के राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने जांच की। जिस होटल में उसके साथ शोषण किया गया था, उस होटल को पुलिसकर्मियों ने उस पर बुलडोजर चलाया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक बार वीडियो देखा जाए। देखा आपने वीडियो। दूसरी वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा कि उन 32 आरोपियों में से मुख्य 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक बार ये भी वीडियो देखा जाए। देखा आपने। और दूसरी एसआईटी के माध्यम से तीन मुख्य फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये भी वीडियो देखा जाए। देखा आपने। और लड़की चीख चीख करके क्या कह रही है, ये भी एक बार वीडियो देखा जाए। तो आगे बताओ। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद वो सब फंसेंगे। कौन कौन सब सब फंसेंगे, कौन सब फंसेगा? ये पुलिस वाले फंसेंगे, हाँ। फंसेंगे वो लोग। देखा आपने। इतना होने के बावजूद अगर कोई कहे कि हमें परमात्मा ईश्वर पर भरोसा है, तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। इतना होने के बावजूद जनता अगर नहीं जागती है, तो फिर कुछ कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। राजस्थान के पुलिसकर्मी, वहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी वीडियो एक बार देखा जाए। ये जो गंभीर घटनाक्रम हुआ है बच्ची से संबंधित, इसमें पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए अभी अन्य जो आरोपी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध होटल है, उनका कलेक्टर साहब से बात करके और प्रशासनिक सहयोग से उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। मेरी आम लोगों से अपील है कि आप लोग भ्रामक खबरों से बचें और कोई गलत इस मामले में, संवेदनशील मामले में गलत कोई खबर फैला रहा है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे जल्दी। तो यहाँ के लोगों से अपील है कि आप लोग इसमें शांति बना के रखें और सहयोग दें। पुलिस इसमें कार्रवाई प्रोएक्टिवली कर रही है और आगे भी करती रहेगी और इस तरह के घटनाक्रमों को हम लोग खुद अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, इसमें 2 एडिशनल एसपी और सीओ जो हमारे थानाधिकारी हैं। तो अन्य जो आरोपी की किसी की भी मिलीभगत होगी हम इसके खिलाफ कार्रवाई। देखा आपने। चलते हैं दूसरी ओर। कई साल पहले एक मणिपुर में कुका जनजातीय हिंसा भड़की थी, जिसमें कई दलित और आदिवासियों के घर जला दिए गए थे और महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया था। शायद आपको पता होगा, और ये भी पता होगा कि कलकत्ता में एक डॉक्टर लड़की के साथ बेरहमी से 7 से 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ यौन शोषण बनाया। अब चलते हैं बिहार की ओर, जो वर्तमान में भरत तिवारी का जो हत्या जिस पर एनकाउंटर हुआ है, उसमें तो बिहार में अभी फिलहाल किसकी सरकार है, उसकी गलती क्या थी कि वो सरकार के प्रति आवाज उठाया, गलत को रोकने का प्रयास किया, उसको सीधा एनकाउंटर हुआ। फिर चलते हैं यूपी की ओर, उत्तर प्रदेश में, जिसमें कई महीने पहले जो 2 घटने हुए थे। एक घटने थे कि मुसलमान के लड़के ने हिंदू के लड़के को मारा था, जिसमें यूपी की सरकार ने उसको एनकाउंटर करने के लिए सीधा सलाह दी। दूसरी घटना यह है कि एक हिंदू के लड़के ने हिंदू के लड़के को मारा, उसमें सरकार ने उसको एनकाउंटर करने की सलाह क्यों नहीं दी। अब आते हैं राजस्थान की ओर।
राजस्थान में जो ये 18 आरोपी पकड़े गए हैं, इनको फांसी देने में देर क्यों? इनको इनकाउंटर क्यों नहीं? इतना देर देर क्यों किया जा रहा है? आरोपी को खुले छोड़ क्यों दिया जा रहा है? जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको फांसी पे सूली पे चढ़ानी चाहिए। इतने बेरहमी के सारी हदें पार करते हुए इतने बड़े कदम, इतने क्रूर कदम उठाने वाले व्यक्ति को फांसी देने में इतना देर क्यों? दूसरी ओर चलते हैं, फिलहाल में जो 6 जुलाई को जो अभी बैठक हुई थी एसआईटी के गठन के बीच, उसमें 2 आरोपी सामने आए हैं। एक हैं चंपत राय और दूसरे हैं अनिल मिश्रा। ये दोनों का इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा इसलिए लिया गया है कि ये लोग मुख्य आरोपी हैं। जो रामलला के मंदिर के चोरी हुए हैं, उनमें 2 ये मुख्य हैं। अब मेरा यही सवाल है कि इस्तीफा लेने से भला क्या होता है? इस्तीफा लेने से कौन सी बड़ी इन लोगों की पहाड़ टूट जाएगी? इन लोगों को 20 वर्षा होनी चाहिए, जीवन कारावास का सजा सुनाई जानी चाहिए, फांसी पर चढ़ानी चाहिए। तो ये इस्तीफा से क्या होने वाला है?